हेलो सौरभ। हेलो। सौरभ हेलो। सौरभ तुम्हारा ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही सौरभ तुम्हारी। हाँ, अभी कनेक्ट हो गया, बोलो कुछ। हेलो। हेलो मैम। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, एक्सपेंड होना। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर बताना। हाँ, एक 33 के नीचे वाला है। 33। 33। हाँ, मिल गया। ठीक है। तो फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। पहले गैरिसन टाउन क्या होता है? गैरिसन टाउन का मतलब कल अपन ने पढ़ा था यहाँ पे। गैरिसन टाउन मतलब अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर। फोर्टिफाइड का मतलब किलाबंदी, पूरे किले को अच्छे से मतलब सुरक्षित कर देना, किसी किले को, उसको फोर्टिफाइड बोलते हैं। ठीक है, किसी भी जगह को अच्छे से सुरक्षित कर देना चारों तरफ से। तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट मतलब वहां पे रहना एक तरह से, सोल्जर्स का रहना। और मतलब किसी जगह, वो टाउन जहाँ पे सोल्जर्स रह रहे हैं उस किले में, और वो चारों तरफ से उसको स्ट्रॉन्ग कर रखा है, मजबूत बना रखा है, उस किले को फोर्टिफाइड कर रखा है। तो वो गैरिसन टाउन होता है जहाँ पे सोल्जर्स, सारे सोल्जर मतलब वहां पे प्रेजेंट है, सोल्जर रहते हैं जहाँ पे सारे सोल्जर्स रहते हैं इसके अंदर। और ये बहुत ही फोर्टिफाइड होता है पूरा, मतलब प्रोटेक्टेड होता है चारों तरफ से। तो फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, एम्पायर का मतलब होता है राज्य। राज्य को ही एम्पायर बोला जाता है। फिर भी यहाँ से भी लिख लो इसको। एम्परर का मतलब होता है राजा, और एम्पायर मतलब उसका राज्य, जिसपे वो राज करता है। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट इज गवर्न्ड बाय वन कंट्री, अ वेरी लार्ज कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज। साम्राज्य जैसे एक देश द्वारा शासित देशों, कोई साम्राज्य। एम्पायर मतलब उसका पूरा जो राज्य है जिसपे वो राज कर रहा है, उसको वो साम्राज्य उसका। ठीक है, तो गैरिसन टाउन टू एम्पायर, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। एक्सपेंशन मतलब फैलना किसी भी चीज का। तो दिल्ली सल्तनत, सल्तनत का एक्सपेंशन कहाँ तक था, मतलब कहाँ तक फैली हुई थी ये देखो, ये पूरा वो दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है। ये पूरा एरिया है ना, जो ये पूरा एरिया दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है। तो इससे रिलेटेड हम सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ नीचे। हिंटरलैंड भी देख लो यहाँ पे। हिंटरलैंड क्या होता है? द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट। वो लैंड एडजेसेंट का मतलब होता है पास में, वो जमीन जो किसी सिटी के पास में हो, शहर के पास में हो, या कोई पोर्ट के पास। पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहाँ पे अपन अपनी शिप्स खड़ी करते हैं। तो बंदरगाह के पास वाली जमीन, उसको हिंटरलैंड बोला जाता है। दैट सप्लाई इट विद गुड्स, जो मतलब सामान सप्लाई करती है और सर्विसेज सप्लाई करती है। ठीक है, वो जमीन जहाँ पे जो सिटी के पास हो, क्योंकि सिटी से अपन को मिल जाती है ना चीजें, एक तरह से मार्केट अच्छा होता है सिटी के अंदर। और पोर्ट इसको जहाज कहते हैं hinterland। हाँ। इसको है ना हिंटरलैंड कहते हैं, जिसमें हो जाती है। हाँ, वो जमीन जो सिटी के पास में हो, ठीक है, या फिर वो कोई पोर्ट के पास में जो जमीन हो, उस जमीन को हिंटरलैंड कहते हैं। क्योंकि वहां पर जैसे शिप होती है, शिप को तेल भर के लाती है या कोई और सामान लाती है कहीं दूसरी जगह से, तो वहां पे सामान इजीली मिल जाता है, सर्विसेज भी मिल जाती है कि इनको उतारने के लिए अब लेबर चाहिए होगा, इनको चढ़ाने के लिए लेबर चाहिए होगा, ऐसे मतलब सामान भी मिल जाता है वहां पे, सर्विस सब मिल जाती है, तो उसको हिंटरलैंड कहा जाता है। सिटी के पास की जमीनों में भी सब मिल जाता है ना, इसलिए।
अब देखो, इन द अर्ली 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी का मतलब हो जाता है सौरभ 1201, 1201 से चालू होती है, 1200 पे 12th सेंचुरी होगी खत्म। अब 13th सेंचुरी कब स्टार्ट होती है? 1201 पे स्टार्ट होती है 13th सेंचुरी। 1201 यहाँ से लेके 1300 तक पूरा, ये होती है 13th सेंचुरी। यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड हो जाती है। 1201, 1202, 1203, 4, 5, 6 ऐसे चलेगी पूरी, फिर यहाँ पे खत्म। तो 13th सेंचुरी, 13th मतलब 13 है ना, 13th सेंचुरी चल रही है ये। अर्ली 13th सेंचुरी का मतलब, अर्ली मतलब होता है मतलब स्टार्टिंग में ही, पहले ही स्टार्टिंग। पहले वाले। हाँ पहले ही पहले, जैसे 1, 2, 3, 10, 15 तक के बीच में, मतलब 1201 से और 1210, 15 या फिर 20 तक के बीच में क्या हुआ? इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान, सॉरी रब कर देते हो, 1 मिनट पढ़ते हैं। इन द अर्ली 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी की शुरुआत में, मतलब 1201 के आसपास, द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स। एक तो गैरिसन का भी लिख लो, चलो वहां से। Group of soldiers who are living in and guarding a town or building, नगर या भवन में उसकी रक्षा के लिए रह रही सेना। अभी गैरिसन टाउन भी पढ़ा था ना अपन ने, दुर्ग सेना, रक्षा सेना, मतलब नगर या भवन में उसकी रक्षा के लिए रह रही सेना। सेना उसके अंदर ही रह रही है, किसी भवन के अंदर या किसी नगर के अंदर, उसकी सुरक्षा के लिए। जैसे राजा होते थे पहले, तो राजा की सेनाएं भी तो वहीं पे ही तो रहती थी, उसके भवन के अंदर ही तो रहती थी, मतलब जो नगर होता था उसके अंदर ही तो रहती थी सेना भी पूरी। तो ग्रुप ऑफ सोल्जर, गैरिसन क्या होता है? सोल्जर्स का ग्रुप है, हु आर लिविंग इन एंड गार्डिंग अ टाउन, जो रह रहे हैं, और गार्ड करना मतलब सुरक्षा करना, गार्डिंग अ टाउन और बिल्डिंग, जिस टाउन में वो रहते हैं उसकी, उसी की वो सुरक्षा करने के लिए, मतलब वहां रह रहे हैं, तो वो गैरिसन कहलाता है। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हु आर लिविंग इन एंड गार्डिंग अ टाउन और बिल्डिंग। ये देखो गैरिसन टाउन, टाउन भी पढ़ा था ना, गैरिसन टाउन, टाउन का मतलब वही होता है कस्बा, नगर, कुछ भी बोल लो टाउन को। ठीक है, तो गैरिसन टाउन मतलब जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, मतलब नगर की सुरक्षा के लिए सोल्जर वहां पे रह रहे हैं, तो गैरिसन टाउन है। तो क्या बोला इसने? इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, रेयरली का मतलब होता है मतलब बहुत ही कम, कि मैं रेयरली ही, मतलब मैं मार्केट जाता हूँ, नहीं तो मैं घर पे ही रहता हूँ ऐसे। ठीक है, या फिर मैं रेयरली ही मूवी देखने के लिए जाता हूँ, नहीं तो मैं घर पे ही लैपटॉप पे ही मूवीज देख लेता हूँ या टीवी में ही देख लेता हूँ मूवीज। कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स रेयरली, रेयरली मतलब कभी कभार। ठीक है, वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय द गैरिसन। तो क्या था, अर्ली 13th सेंचुरी के अंदर जो दिल्ली सुल्तान का जो कंट्रोल था ना, रेयरली वेंट बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब इसके परे, रेयरली ही इस चीज के परे जाता था। किसके परे? हैवीली, रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय द गैरिसन्स, मतलब दिल्ली सुल्तान का जो कंट्रोल था वो इससे ज्यादा दूर नहीं था, मतलब इतना, इतनी ही इस पे कंट्रोल था दिल्ली सुल्तान्स का। रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन, मतलब जो जो मतलब सोल्जर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था ना जो टाउन, उसके बाहर उनका कंट्रोल नहीं था। जो ऑक्यूपाई कर रखा था टाउन, नगर को, जिसको मतलब सोल्जर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था, तो सोल्जर्स वहां पे थे, उसी के अंदर बस उनका कंट्रोल था। क्योंकि जहाँ पे सोल्जर नहीं होंगे तो वहां पे कैसे कंट्रोल होगा? सोल्जर्स तो रखने पड़ेंगे ना कंट्रोल करने के लिए उस जगह पे। तो जिस जगह पे सोल्जर्स थे और फोर्टिफाइड था वो जो टाउन था, पूरा चारों तरफ से किलाबंदी थी, तो वही वही उनका कंट्रोल था। In the early 13th century, the control of Delhi Sultan rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The sultans seldom controlled the hinterland of the city and were therefore dependent upon trade, tribute और plunder for supplies. Seldom का मतलब होता है कहीं, कभी कभार, जैसे यहाँ से भी लिख लो उसको।
शायद ही कभी, मतलब बहुत ही कम, रेयरली। यदा कदा मतलब कभी कभार, या शायद ही कभी मतलब बहुत कम कोई चीज, रेयरली। तो क्या होता था, जो सुल्तान थे ना, द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड। हिंटरलैंड, जो हिंटरलैंड थी ना, ये जो जमीन, जो सिटी के पास की जमीन या फिर बंदरगाह पोर्ट के पास की जो जमीन थी, वो सुल्तान के कंट्रोल में, मतलब रेयरली ही रहती थी। सुल्तान के कंट्रोल में नहीं होती थी ये सारी चीजें, मतलब उनके कंट्रोल में नहीं आता था ये जमीन। तो जो द सुल्तान seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade। तो वो व्यापार पे एक तरह से डिपेंडेंट थे, ट्रेड पे डिपेंडेंट थे, ट्रिब्यूट पे और प्लंडर फॉर सप्लाईज। प्लंडर का भी लिख लो। ट्रिब्यूट मतलब किसी को श्रद्धांजलि देना होता है, लेकिन यहाँ पे अपना ट्रिब्यूट एक तो होता है श्रद्धांजलि, लेकिन अपना ये नहीं होगा इसमें, किसी व्यक्ति या वस्तु को सम्मान या प्रशंसा के शब्द या कार्य या श्रद्धांजलि। समथिंग दैट यू से और डू टू शो दैट यू रेस्पेक्ट और एडमायर somebody, समथिंग स्पेशली somebody who has died। दोनों मीनिंग पता होने चाहिए, तो दोनों का ही मैं बता देती हूँ। किसी व्यक्ति या वस्तु को सम्मान देना या उसकी प्रशंसा के शब्द, उसकी प्रशंसा में कुछ शब्द कहना, तो वो सब ट्रिब्यूट आ जाता है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि आई एम ट्रिब्यूटिंग सम लाइन्स टू यू, फिर उसके लिए कोई अच्छी लाइन बोल दी। जैसे तुमको ही तुम्हारी मम्मी ने कुछ बोला कि मैं तुम्हें अच्छी लाइंस कुछ ये दीज लाइंस आई ट्रिब्यूट दीज लाइंस टू यू, तो मतलब मैं तुम्हें ये लाइंस ट्रिब्यूट कर रही हूँ, मतलब तुम्हारी प्रशंसा में मैं कुछ शब्द कह रही हूँ, ऐसे। ट्रिब्यूट करना मतलब समथिंग दैट यू से और डू टू शो दैट यू रेस्पेक्ट, कुछ कहना। एक मिनट। हेलो, हाँ सौरभ, मैं आ रही हूँ ना, 1 मिनट में आई बस। कोई आया है गेट पे, मैं आ रही हूँ बस, 2 मिनट रुको। ओके मैम। ट्रिब्यूट का मतलब समथिंग दैट यू से और डू टू शो दैट यू रेस्पेक्ट और एडमायर समबडी। किसी के लिए कुछ अच्छा कहना, एडमायर करना, जैसे मम्मी पापा के लिए अपन ने कुछ अच्छी लाइंस ट्रिब्यूट करी, ऐसे। जैसे एग्जांपल है, अ स्पेशल कंसर्ट वाज हेल्ड एज अ ट्रिब्यूट टू राज कपूर। एक स्पेशल कंसर्ट हेल्ड की गई, मतलब रखी गई, होल्ड बोलते हैं प्रेजेंट में, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, हेल्ड होता है पास्ट सेकंड फॉर्म, होल्ड होता है फर्स्ट फॉर्म। होल्ड करना मतलब किसी चीज को, कोई मीटिंग रखना, उन सब के लिए होल्ड और हेल्ड इनका यूज किया जाता है। तो ये पास्ट टेंस में इसलिए हेल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। स्पेशल कंसर्ट, कंसर्ट होती है कोई संगीत का, म्यूजिक का प्रोग्राम, या कोई भी म्यूजिक के प्रोग्राम्स को बोला जाता है ऐसे ज्यादातर कंसर्ट। तो एक स्पेशल कंसर्ट रखी गई किसके लिए, एज अ ट्रिब्यूट टू राज कपूर को, एक तरह से रेस्पेक्ट देने के लिए, उनके रेस्पेक्ट में ये एक कंसर्ट रखी गई। अपना ये वाला है,
अ साइन ऑफ हाउ गुड समथिंग somebody something is, श्रेय की बात, श्रेष्ठ होने का संकेत। अ साइन ऑफ हाउ गुड somebody something is, कि कोई कितना अच्छा है और क्या, श्रेय की बात है एक तरह से। तो अपने में क्या था यहाँ पे देखते हैं। तो जो सुल्तान थे उनके कंट्रोल में ये हिंटरलैंड नहीं होती थी, तो ये लोग डिपेंडेंट होते थे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज, मतलब ट्रेड से ही रिलेटेड है ये सारा यहाँ पे। तो इन सब के लिए ये डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि इनकी खुद की तो जमीन होती नहीं थी। वो प्लंडर भी लिखो। एक तो लूट का सामान भी होता है और लोगों से या जगह जगह से सामान की लूटपाट। द एक्शन ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम पीपल और प्लेसेस स्पेशली ड्यूरिंग वॉर और फाइटिंग द गुड्स दैट आर स्टोलन। प्लंडर का मतलब होता है कि लोगों से या जगह जगह से सामान की लूटपाट, विशेषतः युद्ध या दंगों में। लूट का जो सामान होता है उसको या फिर लूटना, ठीक है, लूटना। प्लंडर का मतलब हो गया एक तरह से लूटना। लेकिन यहाँ पे लूटना नहीं है, यहाँ पे प्लंडर ऑफ सप्लाईज, मतलब बहुत सारी जो सप्लाईज होती थी, किसी भी चीज की सप्लाई होती थी, तेल की या कोई दूसरे सामान की सप्लाई होती थी, तो ये सब इन पे डिपेंड होते थे। सुल्तान भी क्या डिपेंडेंट होते थे इन सब चीजों के लिए, व्यापार के लिए और सामानों के लिए, मतलब ये कहना चाह रहा है, सामान के लिए एक दूसरे पे, मतलब इन पे डिपेंड होते थे ये लोग। पूरे पैराग्राफ का वापस से पूरा अच्छे से बता देती हूँ कि 13th सेंचुरी के अर्ली में जो दिल्ली के जो सुल्तान थे ना, इनके कंट्रोल में नहीं थे ये। गैरिसन से बाहर, मतलब के जो क्षेत्र आते थे, जो जगह आती थी, जो रीजन्स आते थे, वो इनके कंट्रोल में नहीं थे। गैरिसन के अंदर अंदर, मतलब जो सोल्जर ने जो प्रोटेक्ट कर रखा है ना, जो नगर फोर्टिफाइड है पूरा, वही उसी उसी का मतलब वो ही इनके कंट्रोल में था, सुल्तान के कंट्रोल में। और इसके बाहर का, इसके बियॉन्ड का, इसके परे जो जमीन थी वो इनके कंट्रोल में नहीं थी। इस वजह से, और जो हिंटरलैंड जो थी वो भी इनके कंट्रोल में नहीं थी। इस वजह से ये लोग डिपेंडेंट थे ट्रेड पे, व्यापार पे, मतलब एक तरह से लोग डिपेंडेंट थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब देखो, दिल्ली से बंगाल कितना दूर है, दिल्ली से बंगाल दूर पड़ जाता है। बंगाल और जो सिंध, बंगाल है और जो सिंध है, ये दिल्ली से क्या है, दूर है, डिस्टेंट पे है, मतलब दूर है। तो इनको कंट्रोल करना एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अधिक डिफिकल्ट था इनको कंट्रोल करना। मैप में मैं तुमको दिखा देती हूँ, इससे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। या फिर तुम्हारे पास कोई मैप होगा तो। देखो इसके अंदर दिल्ली से ये रहा, यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, जो रेड रेड पॉइंट दिखा रखा है ना, ये हो गया अपना दिल्ली। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, अपने पास हमेशा के लिए हो जाएगा ये। ये देखो, ये न्यू दिल्ली है, यहाँ पे दिख रहा है ना अभी सौरभ, ये न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली से और बंगाल, बंगाल अपना यहाँ पे है। इसमें बड़ा, एक छोटा छोटा दिख रहा है, कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे। ये है अपना वेस्ट बंगाल। तो देखो यहाँ दिल्ली से, इसमें लिखा हुआ दिख नहीं रहा है साफ, थोड़ा ढंग से पढ़ा भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे देख लो। ये जो येलो येलो ना, ये है अपना वेस्ट बंगाल। ये रही दिल्ली, ये जो रेड रेड है ये है दिल्ली। और ये जो येलो है ये रहा, ये वाला पोर्शन, ये है अपना वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से सोचो, यहाँ से और यहाँ पे कंट्रोल करने में इनको बहुत डिफिकल्टी होती थी। दिल्ली और सिंध भी यहीं पे ही आसपास। तो यहाँ दिल्ली से इस जगह को कंट्रोल करने में इनको क्या होता था, बहुत ही डिफिकल्टी होती थी। हाँ।
तो क्या बोला इसने, कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो दिल्ली से इन जगहों को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। रेबेलियन वॉर इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। स्नैप का लिख लो, फ्रेजाइल मतलब वो होता है जो बहुत ही नाजुक चीज होती है, उसको फ्रेजाइल बोलते हैं। फिर भी इनका भी लिख लो, स्नैप का मतलब उन चीजों का मतलब एक तरह से टूट जाना, उसके लिए यूज करते हैं। इन सब का लिखवा देती हूँ। रिबेलियन का मतलब होता है कि विरोध करना। तो ये सब लिख लो, मैं यहाँ से लिखवा रही हूँ। फ्रेजाइल, ये सब है ना सौरभ, अच्छे से पढ़ लो, मैं सही बता रही हूँ तुमको, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लो बस, फिर मिल जाएगी। इजीली डैमेज्ड और ब्रोकन, फ्रेजाइल होता है जो इजीली डैमेज हो जाए, जैसे कि कोई कांच की चीज हो गई। सहज क्षतिग्रस्त होने या टूट जाने वाला, इजीली डैमेज्ड और जो इजीली टूट जाए, जैसे जो कांच की चीजें होती हैं बहुत ही फ्रेजाइल, मतलब बहुत ही नाजुक चीज कोई जो इजीली डैमेज हो जाए या फिर इजीली ब्रेक हो जाए, टूट जाए। स्नैप मीन्स स्नैप मतलब टू ब्रेक और बी ब्रोकन सडनली यूजुअली विद अ शार्प नॉइस, मतलब टूट जाना किसी चीज का। तो ये इसने यहाँ पे यूज करा ना स्नैप, फ्रेजाइल कम्युनिकेशन। तो इसने यूज करा है, मतलब जो कम्युनिकेशन होता था ना, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत के जो भी रास्ते थे, जो भी रूट्स थे बात करने के, कम्युनिकेशन के, वो जो सारे रास्ते थे वो बहुत ही फ्रेजाइल थे, बहुत ही नाजुक रास्ते थे, जो कि स्नैप हो गए, मतलब ब्रेक हो गए, टूट गए। फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही जो डैमेज हो जाए, इजीली टूट जाए, जो इजीली ब्रेक हो जाए, इजीली डैमेज हो जाए। फ्रेजाइल चीजें मतलब नाजुक चीजें। तो नाजुक जो कम्युनिकेशन वाले जो रूट्स थे वो सारे स्नैप हो गए। स्नैप का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, टूट जाना। यहाँ से लिख लो, टू ब्रेक और बी ब्रोकन सडनली, अचानक से किसी चीज का टूट जाना, यूजुअली विद शार्प नॉइस, एक आवाज के साथ। अचानक कुछ तोड़ देना या टूट जाना, प्राय तेज आवाज के साथ, चटकना या चटकाना, तड़कना तड़काना। जैसे ब्रांच स्नैप्ड, अपन ब्रांच के लिए यूज करते हैं, पेड़ की जो टहनी होती है, ब्रांच मतलब टहनी, पेड़ की जो टहनी होती है वो टूट जाती है, तो उसको इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, द ब्रांच स्नैप्ड। आई स्नैप्ड माई शू लेस वेन आई वॉज टाइंग इट, जब मैं अपनी शू लेस को, जूते की लेस को बांध रहा था, तो वो टूट गई, स्नैप्ड हो गई, ऐसे के लिए यूज कर सकते हो। तो अभी इतना ही, ठीक है। ठीक है, अभी इतना ही याद रखो स्नैप का, पहले वाला तो ध्यान रखो। फिर आगे और कोई दूसरा मीनिंग आएगा तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। और हाँ, रिबेलियन का भी दिखा देती हूँ। रिबेल का मतलब होता है विरोध करना। रिबेल करना मतलब, रिबेलियन का मतलब हो गया द्रोह, राजद्रोह। जैसे एन ओकेजन व्हेन सम ऑफ पीपल इन अ कंट्री ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट यूजिंग वायलेंस, हिंसा द्वारा देश में सत्ता परिवर्तन का प्रयास, मतलब एक तरह से किसी चीज का विरोध करना। द एक्शन ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट अथॉरिटी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रूल, अधिकारियों के विरुद्ध संघर्ष या नियमों की अवमानना, मतलब एक तरह से विरोध करना किसी भी चीज का। रिबेल मतलब हो जाता है किसी भी चीज का विरोध, जो अपन को अच्छी नहीं लग रही और सरकार ने कोई नियम बना दिया, अपन को अच्छा नहीं लग रहा, तो अपन रिबेल कर देते हैं, मतलब अपन विरोध करते हैं, इसको हटाओ हटाओ। विरोधी व्यक्ति, देखो विद्रोही। टू फाइट अगेंस्ट अथॉरिटी सोसाइटी लॉ, उनके अगेंस्ट लड़ना। अ पर्सन हु फाइट अगेंस्ट हिज और हर कंट्री गवर्नमेंट बिकॉज ही वांट्स थिंग्स टू चेंज। अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू ओबे पीपल एंड अथॉरिटी और एक्सेप्ट रूल, मतलब जो भी रूल्स बनाए उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और मतलब विद्रोह कर रहा है कि मैं तो नहीं मानूंगा ये सब चीजें, इस इन चीजों को हटाओ। तो रिबेलियन मतलब जब विद्रोह होता था या वॉर, युद्ध होता था। रिबेलियन वॉर इवन बैड वेदर, या फिर वेदर जो होता है अपना ये बैड होता था, कुड स्नैप। तो रिबेलियन के टाइम लोग विद्रोह कर रहे हैं तो तोड़ फोड़ देते हैं ना चीजों को। वॉर जब लड़ाई युद्ध होते हैं तो भी कितना डैमेज होता है, नुकसान होता है, चीजें टूट फूट जाती हैं, लोग भी मर जाते हैं। तो रिबेलियन के टाइम, वॉर के टाइम, या फिर बैड वेदर के टाइम क्या होता था, जो फ्रेजाइल कम्युनिकेशन के जो रूट्स थे, मतलब जो नाजुक रूट्स थे कम्युनिकेशन के, वो सारे स्नैप मतलब टूट टूट जाते थे वो सब। तो
तो इस वैसे और डिफिकल्ट हो जाता था फिर उनको मतलब वो करना। जो बंगाल और इसके लिए बता रखा है, बंगाल और सिंध इतनी दूर थे कि इनको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट था, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था सुल्तान के लिए। दिल्ली के जो सुल्तान थे वो बंगाल और सिंध को दिल्ली से इतनी दूर वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे। और जब कभी विरोध हुआ, लोगों ने विरोध किया या फिर कोई वॉर हुआ या बैड वेदर हुआ, तो उस टाइम क्या था, ये कम्युनिकेशन के जो रूट है वो टूट जाते थे। Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan. दिल्ली की अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, किसी भी चीज का अधिकार। जैसे होता है ना कि मुझे अथॉरिटी नहीं है, मुझे मतलब अधिकार नहीं है सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जैसे तुम बोलो कि वही मेरे पैसे कट गए अकाउंट में से, मेरे पैसे लौटा दो, तो वो कहेगा कि मुझे तो अथॉरिटी नहीं है, मतलब मुझे अधिकार नहीं है, मैं कैसे लौटाऊं। मैं तो बोल सकता हूँ ऊपर वाले को कि आप लौटाइए, ऐसे जिसको अधिकार होता है एक तरह से। तो दिल्ली की जो अथॉरिटी थी, जो दिल्ली दिल्ली की जो अथॉरिटी है, मतलब जो मेन लोग थे, वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है कहीं भी घुस जाना, आक्रमण करने के लिए, किसी भी जगह पे घुसना, बिना बुलाए किसी जगह घुस जाना। इन्वेजन मतलब आक्रमण करना कहीं पे, किसी देश पर सेना का आक्रमण। द एक्शन ऑफ एंटरिंग अनदर कंट्री विद एन आर्मी इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट। मतलब किसी दूसरी कंट्री के अंदर एंटर हो जाना, घुस जाना, आर्मी के साथ अपनी आर्मी लेके उस कंट्री में घुस गए, इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, और उसको अटैक कर दिया उस पर, और उसको अधिकार कंट्रोल कर लिया उस पर। तो इन्वेजन मतलब आक्रमण। तो यहाँ पे क्या है, जो दिल्ली की अथॉरिटी थी वो आल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन। जो मंगोल लोगों ने मतलब एक तरह से आक्रमण कर दिया था उनके ऊपर, या फिर एक तरह से घुस गए थे, तो वो इन्होंने एक तरह से चैलेंज किया दिल्ली अथॉरिटी को, मंगोल लोगों ने। ये अफगानिस्तान से आए थे, एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। और जो गवर्नर्स थे, गवर्नर होते हैं राज्यपाल, मतलब एक तरह से गवर्नर भी अच्छी ऊपर पोस्ट पे होता है। जैसे अपने राजस्थान का गवर्नर होता है ना, और उसके नीचे होता है चीफ मिनिस्टर। काम तो सारा चीफ मिनिस्टर संभालता है, लेकिन गवर्नर बैठ के देखता है कि ये मतलब कानून में रह के तो काम कर रहा है ना, चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन का पालन तो कर रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना। जैसे पूरे देश का प्रेसिडेंट होता है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो तो सारा काम वो देखता है, संभालता है, या अपन को भाषण भी देता है, लेक्चर भी देता है। लेकिन प्रेसिडेंट की पोस्ट ऊंची है उससे, प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो वो सिर्फ बैठ के देखते हैं, एक तरह से वो दादाजी होते हैं। ऐसे ही गवर्नर स्टेट का, राज्य का दादा होता है, और चीफ मिनिस्टर होता है असल में काम करने वाला। तो यहाँ पे भी गवर्नर्स होते थे। तो इसने क्या बोला कि दिल्ली की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया था, वाज आल्सो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेजन्स के द्वारा चैलेंज की गई दिल्ली की अथॉरिटी। अफगानिस्तान से थे मंगोल ये, और गवर्नर्स ने भी चैलेंज किया दिल्ली की अथॉरिटी को, हु बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। जो रिबेल कर देते थे, विरोध कर देते थे कुछ गवर्नर्स, अभी जहाँ पे भी उनको जैसे सुल्तान वीक लग रहा है कि सुल्तान कुछ नहीं कर रहा और ये, तो वो लोग भी रिबेल कर देते थे, मतलब विद्रोह कर देते थे कि हट हट इस सुल्तान को हटाओ, और मतलब इस तरीके से। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस। तो जो सल्तनत थी वो इन चैलेंजेस को सर्वाइव्ड नहीं कर पा रही थी। मतलब बेयरली का मतलब होता है बहुत ही, मतलब मुश्किल से वो इनको सर्वाइव कर पा रही थी। बेयरली का भी लिख, कठिनाई से, मुश्किल से, देखो मुश्किल से मतलब बहुत ही मुश्किल से इन सारे चैलेंजेस को वो सरवाइव कर पा रही थी, मतलब वो सहन कर पा रही थी इन सारे चैलेंजेस जो ये लोग चैलेंज करे थे ना। एक तो मंगोल ने मतलब आक्रमण कर दिया, वो घुस गए। अफगानिस्तान से कौन आ गए, मंगोल आ गए दिल्ली के अंदर। अफगानिस्तान पता है ना मैप के अंदर कहाँ पे है? तो दिखा देती हूँ। ये देखो, ये पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान से मंगोल लोग थे, तो वो लोग आके भी यहाँ दिल्ली में वो घुस गए यहाँ के, कि हम अधिकार हम जमाएंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ से मंगोल आ गए दिल्ली के अंदर। और जो दिल्ली के जो गवर्नर्स थे वो भी, मतलब अगर सुल्तान वीक होता था तो वो भी कहते थे कि ये सुल्तान सही नहीं है, इसको हटना चाहिए, इस तरह से वो भी विरोध कर देते थे। तो इन सबको, जो दिल्ली की सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत थी, वो इन सबको सहन नहीं कर पा रही थी। बेयरली मतलब मुश्किल से ही, कठिनाई से, मतलब इनको ये सारी चीजों को वो सहन कर पा रही थी।
बहुत मुश्किल से। ये देखो, यूज्ड स्पेशली आफ्टर कैन, मुश्किल से लिख लो तुम तो यहाँ पे, या कठिनाई से। आगे चलते हैं। द सल्तनत barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, देखना। ये देखो क्या बोला है इसने, इट्स कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट का मतलब किसी चीज को मतलब जोड़ना होता है, कंसोलिडेट करना। यहाँ से भी लिख लो। देखो, वस्तुओं को जोड़कर एक बनाना ये भी होता है, पक्का करना कई मीनिंग होते हैं, मैं सारे समझा देती हूँ। टू बिकम और टू मेक योर पोजिशन ऑफ पावर फर्मर एंड स्ट्रोंगर सो दैट इट लाइकली टू कंटिन्यू। अपना फर्स्ट वाला है, अपना यही है। क्या बोला है, अपनी स्थिति को अधिक दृढ़ या मजबूत बनाना ताकि ऐसी स्थिति जारी रह सके, पक्का करना। मतलब अपनी जो स्थिति है, अपनी जो पोजीशन है, उसको क्या बना लेना, बहुत ही फर्मर या फिर स्ट्रोंगर बना लेना। फर्म का मतलब होता है मजबूत, मजबूत कर लेना उसको। पोजीशन ऑफ पावर, टू मेक योर पोजीशन ऑफ पावर, जो आपकी मतलब पोजीशन, आपकी जो स्थिति है, उसको फर्मर मजबूत बना लेना, या स्ट्रोंगर। स्ट्रोंगर भी वही हो गया, फर्म मतलब दृढ़ और स्ट्रोंगर मतलब मजबूत। तो दृढ़ और मजबूत बना लेना उसको, कंसोलिडेट करना। या फिर टू जॉइन थिंग्स टुगेदर इनटू वन, दो चीजों को जोड़ना, टू बी जॉइंड इनटू वन। दो या दो से ज्यादा वस्तुओं को जोड़कर एक बनाना, उसको भी कंसोलिडेट बोलते हैं। पर तो अपना फर्स्ट वाला है कि मतलब अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना लेना। तो इसके अंदर क्या है, इट्स कंसोलिडेटेड, इट्स कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द राइन। रेन का मतलब होता है राज्य, मतलब According, अकर्ड का मतलब होता है होना। अकर्ड मतलब एक तरह से कुछ घटित हो जाना, होना या कहीं पाया जाना, किसी चीज का होना मतलब। टू हैपन स्पेशली इन अ वे दैट हैज नॉट बीन प्लान्ड। अकर मतलब किसी भी चीज का होना, ठीक है। और क्या चीज थी एक और यहाँ पे, रेन का मतलब होता है राज्य, मतलब उसका, उसका अधिक, कितने टाइम तक उसका राज्य रहा वहां पे, किसी देश पर शासन करना। रेन मतलब किसी देश पर शासन करना, टू रूल अ कंट्री। रेन मतलब उसका राज्य इतने टाइम तक रहा, उसका जो रेन था, वो जो रूल था वो इतने समय तक रहा। तो इट्स कंसोलिडेशन अकर, मतलब ये मजबूत कब हुआ, दिल्ली जो है मजबूत कब हुआ। इट्स कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ घियासुद्दीन बालबन। ये जो घियासुद्दीन बालबन था, ये बहुत मतलब शक्तिशाली राजा होगा, इसलिए इस टाइम में इसका कंसोलिडेशन मतलब हुआ। इसका मतलब ये स्ट्रांग हो गई दिल्ली उस टाइम, क्योंकि ये जो राजा था बहुत मजबूत था, घियासुद्दीन बालाबन। फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी था, इसने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करना मतलब विस्तार कर लेना अपने क्षेत्र का, मतलब जहाँ पे लोग राज करते थे ना, और बढ़ा लिया इन्होंने, मतलब वो करके आक्रमण करके थोड़ा और बढ़ा लिया, ऐसे एक्सपेंशन करना। फर्दर एक्सपेंशन अंडर, हाँ क्या, तो इन्होंने है ना आक्रमण करके है ना खुद के एरिया को और बढ़ा लिया था। एरिया को और बढ़ा लिया। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ये सब क्या है, मतलब बहुत स्ट्रांग राजा थे, तो इन्होंने अपने एरिया को और बढ़ा लिया, आक्रमण करके कैसे भी करके। तो ये बता रखा है कि इट्स कंसो, तो इसको इसको टिक कर लो, ये इनके नाम आ सकते हैं कि किसके रेन में, किसके राज्य में। रेन मतलब रूल करना, मतलब ये राजा थे उस टाइम। तो रेन का मतलब होता है रूल करना, होता है राज करना किसी जगह पे, उसको बोलते हैं रेन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके रेन में जो इसका दिल्ली कंसोलिडेट हो गई थी, कंसोलिडेट मतलब मजबूत हो गई थी, और एक्सपेंशन भी हो गया था दिल्ली का, जो दिल्ली का जो एरिया था वो भी बढ़ गया था। तो इन सब के नाम अपन को लिखने पड़ेंगे, घियासुद्दीन बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी और ये मोहम्मद तुगलक। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इसका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ
कैंपियंस अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स वो होते हैं योद्धा जो आगे आगे की लाइन में होते हैं एक तरह से, जो मतलब जैसे भी कोविड के टाइम में फ्रंटियर्स कौन कौन थे, जैसे डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल टीम हो गई, ठीक है, जो मतलब आगे की तरफ होते हैं। और जैसे जब युद्ध होता है तो फ्रंटियर्स कौन होते हैं, सोल्जर्स होते हैं ऐसे। तो द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपियन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन की जो टाउन था, मतलब जो नगर था जिसमें सोल्जर्स रहते थे और जो राजा का जिसपे पूरे पे राज था, उस नगर के अंदर जो हिंटरलैंड है ना, जितने भी सिटीज थी या फिर पोर्ट आगे राज्य के अंदर, तो उस राज्य के अंदर जितने भी हिंटरलैंड थे उनको कंसोलिडेट करना, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग करना, ये इनका मतलब पहला वो था। फर्स्ट सेट ऑफ कैंपियन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग, मतलब सल्तनत ने ये किया कि इसको मजबूत करना है, जो हिंटरलैंड है गैरिसन टाउन के, मतलब जो सिटीज हैं जो पोर्ट है, इनको हमें क्या है, मजबूत करना है। और इंटरनल फ्रंटियर को तो करना ही है, इंटरनल मतलब अंदर के हमारे जो सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, इनको इसके लिए यूज किया, इनको तो करना ही है, और इनके साथ साथ हिंटरलैंड को भी हमें कंसोलिडेट करना है, मजबूत बनाना है, ताकि अपना व्यापार ये सब अच्छा हो, मतलब मुनाफा हो तो अपन को फायदा, मतलब राजा को। ड्यूरिंग दीज कैंपियंस फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डोब। कैंपियंस का भी लिख लो और ये डोब का भी लिख लो, पहले डोब का लिख लो। तो डोब का मतलब होता है द एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू रिवर्स दैट मीट सच एज द वन बिटवीन द गंगा एंड द यमुना इन इंडिया। हाँ, गंगा यमुना के लिए यूज करा है ना इन्होंने। दो संगामी नदियों के बीच की जमीन, जैसे भारत में गंगा यमुना दोआब, तो दोआब क्या हो जाता है, दोआब का मतलब हो गया, पेंसिल से बता देती हूँ, पेंसिल, देखो जैसे कि दो रिवर्स है, एक गंगा है और एक यमुना है। द एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू रिवर्स दैट मीट, जैसे सपोज ये गंगा आ रही है यहाँ से यमुना आ रही है, ठीक है, ये दोनों मीट हो रही है ना, यहाँ पे मिल रही है दोनों नदियां आके, दोनों यहाँ के मिल गई ना, तो ये जो एरिया होगा ना, इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इनके बीच जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं द एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू रिवर्स दैट मीट। दो रिवर्स के बीच का एरिया, ये जमीन, ये जो मिट्टी है इन दोनों के बीच में, ये इसको बोलते हैं डोब। दो तो संगामी नदियों के बीच की जमीन, बीच की जमीन ये वाली हो गई, यहाँ तो ये मिल गई, और इस इनके बीच की जमीन ये पूरी, इसको हम बोलते हैं डोब, ठीक है, बता देती हूँ। कैंपियन का मतलब होता है अभियान, कोई भी अभियान चलाना, कैंपेन होता है। देखो अभियान में भाग लेना, ठीक है। अब प्लान टू डू अ नंबर ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेशल एम, मतलब एक प्लान बनाना कि ये चीजें हमें करनी है, इन ऑर्डर टू अचीव अ, कोई स्पेशल एम, कोई लक्ष्य को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कुछ मतलब प्लान बनाना चीजों के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए योजना निर्माण। जैसे कि सपोज मेरे को इस एग्जाम में पास होना है, तो मुझे ये 1 घंटे मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, 1 घंटे मैथ्स, 1 घंटे एसएसटी, और फिर 1 घंटे ये ऐसे प्लान बनाना। तो मतलब चैंपियन एक तरह से क्या हो गया, युद्ध में नियोजित आक्रमण श्रृंखला, अ प्लान्ड सीरीज ऑफ अटैक्स इन अ वॉर, ये हो। और एक अपना टू टेक पार्ट इन प्लान्ड सीरीज ऑफ एक्टिविटी इन ऑर्डर टू मेक समथिंग हैपन और टू प्रिवेंट समथिंग, किसी विशेष उद्देश्य से नियोजित अभियान में भाग लेना, आंदोलन करना, आंदोलन में भाग लेना।
कैंपियन करना मतलब वही उसी चीज के लिए, जैसे आपको कुछ कुछ भी आपने एम कर रखा है कि मुझे ये पाना है, कि जैसे टारगेट होता है, जैसे कंपनीज के अंदर कैंपियन करते हैं कंपनीज में भी। तो कंपनीज में क्या होता है कि आपको है ना इतने बच्चे लेकर आने, इतने एडमिशन लेकर आने हैं एक मतलब महीने के अंदर। तो उसके लिए अब आप कैंपियन करोगे। कैंपियन में आप क्या करोगे, आप स्कूल में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, विजिट करो, उनको बताओ हमने ऐसा खोल रखा है, आप हमारी साइट पे आओ, देखो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, ऐसे कैंपियन करना मतलब। ठीक है, आगे समझ में? हम्म। मतलब जो भी हमारा एम है उसको पाने के लिए अपन जो काम करते हैं, ये समझ लो सिंपल सी। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपियन अलोंग द इंटरनल, ये तो पढ़ लिया था अपन ने। ड्यूरिंग दीज कैंपियंस, तो ये चलो ये बता देती हूँ वापस। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपियन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग। तो ये जो पहला कैंपियन था, क्या कैंपियन था इनका, तो क्या उद्देश्य था, क्या एम था, कि हम एक तो इंटरनल फ्रंटियर, हमारे जो योद्धा हैं, इंटरनल मतलब अंदर के, फ्रंटियर मतलब जो योद्धा होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो हमारे जो योद्धा हैं उनके लिए एक तो हम मतलब उनको कंसोलिडेट करना है, मजबूत करना है, और उनके साथ साथ ही जो हमारी हिंटरलैंड है, हिंटरलैंड मतलब जो सिटी वाली जगह है या फिर जो पोर्ट वाली जो जगह है, उनको मजबूत करना है। ड्यूरिंग दिस कैंपियन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड। अब जब ये कैंपियन हो रहे थे, मतलब इनको मजबूत करने की बातें चल रही थी, तो फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, जितना भी फॉरेस्ट था उसको क्लियर कर दिया। इन द गंगा यमुना डोब, गंगा यमुना के बीच में जो फॉरेस्ट आता था, इन दोनों नदियों के बीच फॉरेस्ट था, जंगल था, उसको क्लियर कर दिया। एंड हंटर गैदरर्स, और हंटर गैदरर्स कौन थे, जो शिकारी जो होते हैं उनको बोलते हैं हंटर गैदरर, जो जानवरों का शिकार करके खाते हैं उनको। हंटर गैदरर्स जो थे, एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट। पेस्ट्रोलिस्ट कौन होते हैं, जो अपने गाय भेड़ों को चराने के लिए लेकर आते हैं, उनको पेस्ट्रोलिस्ट बोलते हैं। एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, और इनको भगा दिया वहां से। फॉरेस्ट काट दिया, फॉरेस्ट कट गया, तो फिर ये कहाँ रहेंगे, हंटर गैदरर फॉरेस्ट के तो रहते हैं। पेस्ट्रोलिस्ट ये अपने घास पे चराने के लिए लेके आते हैं, इनको एक्सपेल्ड कर दिया। एक्सपेल्ड करना मतलब किसी को भी फोर्सफुली निकाल देना, इन सब का मीनिंग लिखना। किसी को एक्सपेल कर देना, जैसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया, मतलब उसको वहां से निकाल देना। एक्सपेल तो देखो, देश स्कूल आदि से निकाल बाहर करना। टू फोर्स समबडी टू लीव अ कंट्री, स्कूल, क्लब एटसेट्रा, किसी को फोर्स करना कि ये कि देश को छोड़ के चले जाओ, या फिर स्कूल को छोड़ने के लिए फोर्स करना, कि उसने कुछ गलत किया होगा तो उसको स्कूल छोड़ना पड़ेगा, एक्सपेल कर देना, या क्लब को छोड़ना। द गवर्नमेंट हैज एक्सपेल्ड ऑल फॉरेन जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट ने, सरकार ने सारे जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे ना, जर्नलिस्ट मतलब जो पत्रकार होते हैं, जो न्यूज बोलते हैं, न्यूज लिखते हैं, ये इनको जर्नलिस्ट बोलते हैं। तो जितने भी फॉरेन, जो फॉरेन मतलब जो विदेशी जर्नलिस्ट थे, विदेशी जो पत्रकार थे, उनको एक्सपेल्ड कर दिया, उनको देश गवर्नमेंट ने भगा दिया, यहाँ से बाहर कर दिया, मतलब निकाल दिया। द बॉय वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल फॉर स्मोकिंग, जो लड़का था उसको एक्सपेल्ड कर दिया स्कूल से स्मोकिंग की वजह से। वो स्कूल, वो स्मोकिंग करता था, तो उसको स्कूल से मतलब उसको बाहर निकाल दिया एक तरह से, कि वो सस्पेंड कर देना, इस तरह से उसको बाहर कर दिया स्कूल से। टू सेंड समथिंग आउट बाय फोर्स, किसी को बलपूर्वक बाहर निकालना, जैसे अपन एयर को बाहर निकालते हैं। टू एक्सपेल एयर फ्रॉम द लंग्स, अपन लंग्स से एयर को बाहर निकालते हैं ना, उसको भी एक्सपेल। और पेस्ट्रोलिस्ट भी लिख लो, पेस्ट्रोलिस्ट वो जो जानवरों को लेकर, और पेस्ट्रोल। पेस्ट्रोलिस्ट मतलब अ शीप और कैटल फार्मर, जो अपनी भेड़ों को या गायों को चराने के लिए नहीं आते, उनको बोलते हैं पास्टोरलिस्ट। तो फिर ये सब लोग बेचारे कहाँ, इनको निकाल दिया गया इनके हैबिटेट से। हैबिटेट मतलब निवास, जहाँ पे ये रहते हैं, उनके घर से, मतलब इनके निवास से, मतलब इनके घर से इनको एक तरह से निकाल दिया गया। फॉरेस्ट ही तो इनका घर था, तो वहां से इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया। कैंपियन चला रहे थे ना इनको मजबूत करने के लिए,
तो नदियों के आसपास, पोर्ट तो नदी के आसपास ही हो गया ना, तो नदी के आसपास और सिटी के इलाके को क्लियर, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया वहां पे और इनको बाहर निकाल दिया। दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट, पीजेंट मतलब होता है किसान। ये जो लैंड्स थी, ये जो जमीनें थी, ये किसानों को दी गई। एंड एग्रीकल्चर वाज एनकरेज, और एग्रीकल्चर को एनकरेज किया गया, मतलब बढ़ावा दिया गया एग्रीकल्चर को, कि खेती करो, खेती को बढ़ावा दिया गया। न्यू न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन, फोर्ट का मतलब होता है किले। रेड फोर्ट जैसे। हाँ, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला। फोर्ट्रेस तो सिंगुलर होता है और फोर्ट्रेसेस इसका प्लूरल होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्ट्रेस मतलब सिंगुलर और फोर्ट्रेसेस प्लूरल। कैसल और अदर लार्ज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग दैट इज नॉट इजी टू अटैक। फोर्ट्रेस का मतलब कोई किला या अन्य बड़ी मजबूत इमारत जिस पर हमला करना कठिन हो। किला होता है उसको हम फोर्ट्रेस बोलते हैं, फोर्ट भी बोल देते हैं अपन, फोर्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फोर्ट्रेस का फोर्ट्रेसेस का मतलब हो गया प्लूरल। एक के लिए एक किला होगा तो अपन बोलेंगे फोर्ट्रेस, और अगर एक से ज्यादा किले होते हैं, दो किले के बारे में बात करें या तीन चार के बारे में बात करें, तो हम बोलेंगे फोर्ट्रेसेस। ठीक है, होता है एक। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो लैंड्स थी पीजेंट्स को दे दी, किसानों को दे दी, और एग्रीकल्चर को एनकरेज किया गया, बढ़ावा दिया गया। और न्यू फोर्ट्रेसेस, जो नए किले थे, गैरिसन टाउन थे नए, और टाउन्स पर इस्टेब्लिश, मतलब ये सब इस्टेब्लिश हुए, ये सब मतलब बनाए गए, नए किले बनाए गए, गैरिसन टाउन बनाए। गैरिसन टाउन मतलब जहाँ पे सैनिक रहेंगे, सैनिक रहेंगे सुरक्षा के लिए, नगर की सुरक्षा के लिए, मतलब सैनिकों का रहना खाना पीना वहां पे सब होगा फ्री। तो न्यू फोर्ट्रेसेस, नए किले बनाए गए, गैरिसन टाउन बनाए गए, नगर बनाए गए, वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स, ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो व्यापार व्यापार के जो रूट्स थे, जैसे शिप आ रही है सपोज पानी में से, तो वो रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि है ना, जो भी रूट्स थे ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। टू प्रमोट रीजनल ट्रेड, और रीजनल ट्रेड को प्रमोट करना मतलब किसी चीज को प्रमोट करना, मतलब एक तरह से उस चीज को बताना कि रीजनल ट्रेड्स को प्रमोट किया गया। जैसे मूवीज का प्रमोशन नहीं करते, प्रमोशन क्यों करते हैं, ताकि लोगों को पता चले हाँ भाई ऐसी भी कोई पिक्चर आ रही है। जैसे कपिल शर्मा शो पे आके वो लोग प्रमोशन करते हैं अपनी मूवीज का, कि हमारी मूवीज जरूर देखने आइएगा, आते ना हीरो हीरोइन आते हैं उसपे। तो प्रमोट करना मतलब अपनी किसी चीज को प्रमोट करना, कि हाँ भाई मैंने ये खोला है तो आप लोग सब लोग आइए देखिए, ऐसे। तो प्रमोट रीजनल ट्रेड, तो रीजनल ट्रेड मतलब क्षेत्रीय ट्रेड को, मतलब किसी भी रीजन के अंदर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये सब चीजें की गई। ट्रेड रूल्स एंड टू प्रमोट, आगे आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब जो दूसरा एक्सपेंशन था वो अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर, जो बाहर के जो फ्रंटियर्स है, मतलब योद्धा है ऑफ द सल्तनत। जैसे मिलिट्री expeditions into southern India started during the reign of Alauddin Khilji. See map 3. Military expeditions, expeditions का भी लिखिए। एक्सपीडिशन करने के लिए यूज किया जाता है। अ लॉन्ग जर्नी फॉर अ स्पेशल पर्पस, उद्देश्य विशेष से की गई लंबी यात्रा, अभियान। जैसे अ साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका मैप में नीचे ही नीचे आता है, मतलब पूरे जो वर्ल्ड है अपना, वर्ल्ड का जो मैप होता है उसमें नीचे ही नीचे जो व्हाइट कलर का जो दिखा के रखते हैं अपन लोग, वो है अंटार्कटिका। मैं ना इसमें वर्ल्ड के और इंडिया के मैप की फोटो क्लिक करके रखूंगी, फिर तुमको जब भी यूज जरूरत होगी वहां से देखेंगे। अंटार्कटिका होता है नीचे ही नीचे की तरफ, ठीक है ना, व्हाइट व्हाइट कलर में दिखाई देता है। तो अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा बर्फ है। अंटार्कटिका भी एक कॉन्टिनेंट है अपना, ठीक है, अपना कॉन्टिनेंट है। तो पूरे का कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का।
अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ठंडा इलाका है। नीचे ही नीचे है मैप में, अगर तुम देखोगे तो व्हाइट कलर का बहुत ही ठंडा इलाका होता है, वहां पे कोई नहीं रह सकता। साइंटिस्ट वहां पे मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं और आ जाते हैं, इस तरह से लोग नहीं रहते वहां पे। लॉन्ग जर्नी फॉर अ स्पेशल पर्पस, एक्सपीडिशन क्या होगी, एक तरह की यात्रा, जर्नी। अ शॉर्ट जर्नी दैट यू मेक फॉर प्लेजर, छोटा कार्यक्रम या छोटी जर्नी जो आप प्लेजर के लिए मतलब खुश होने के लिए, ठीक है, आनंद पाने के लिए आप कोई जर्नी करते हैं, तो वो भी आपकी एक्सपीडिशन में आती है। लॉन्ग जर्नी या फिर शॉर्ट जर्नी। तो इसने यहाँ पे क्या बोला है, द सेकेंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब विस्तार करना, बढ़ाना किसी चीज को। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत। मिलिट्री एक्सपीडिशंस इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन। जब खिलजी के शासन में, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में क्या हुआ, जो मिलिट्री थी ना, ये इनको मतलब एक तरह से लॉन्ग जर्नीज पे भेजा जाता था। मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया के नीचे की तरफ मतलब मिलिट्री को भेजा गया, वहां पे राज करने के लिए, एक तरह से उसको कंट्रोल करने के लिए जगह को। और तो किस लिए जाएगी मिलिट्री। तो द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर, का भी मतलब एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ। एक्सटर्नल फ्रंटियर मतलब एक तरह से जमीन का विस्तार करने के लिए इन्होंने क्या करा, मिलिट्री एक्सपीडिशन साउथ, सदर्न इंडिया में भेजी, मतलब नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। साउथ होता है नीचे, नॉर्थ होता है ऊपर। तो सदर्न इंडिया में भेजा गया। स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के मतलब शासन में ये चालू हुआ। एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, और मोहम्मद तुगलक ने इसको कल्मिनेट का भी लिख लिया। कल्मिनेट मतलब टू रीच अ फाइनल रिजल्ट, अंतिम परिणाम पर पहुंचाना, चरम सीमा तक पहुंचाना। द टीम्स एफर्ट्स कल्मिनेटेड इन विक्ट्री इन द चैंपियनशिप। टीम एफर्ट्स मतलब टीम ने प्रयास करा, तो उन्होंने विक्ट्री मतलब जिता दिया, एक जिताने के उस पे पहुंचा दिया। इन द चैंपियनशिप टू रीच अ फाइनल रिजल्ट। तो लिखते भी जाओ सौरभ, साथ में फटाफट लिख लिया करो। रीच अ क्लाइमेक्स और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट। हाँ ये लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ हाईएस्ट अपने वाला ये है, रीच टू द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट, मतलब हाईएस्ट डेवलपमेंट के पॉइंट पे पहुंच जाना, उसको भी बोलते हैं कल्मिनेट। टू बी क्लाइमेक्स और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट, हाईएस्ट डेवलपमेंट के पॉइंट पे पहुंच जाना एक तरह से। टू रीच अ फाइनल रिजल्ट मतलब हाईएस्ट डेवलपमेंट के पॉइंट पे पहुंचना, ये अच्छा है, ये वाला लिखो। रीच, टू रीच अ पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट। तो टू रीच अ पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट मतलब एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के टाइम में मतलब ऊंचा पहुंच गया, एकदम हाईएस्ट उस पे पहुंच गया, डेवलपमेंट पे पहुंच गया, ये सारी चीजें। इन देयर कैंपियंस सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट, जो आर्मीज थी इस सल्तनत की, इन्होंने किसको कैप्चर कर लेना, किसी पे मतलब अपना अधिकार कर लेना। एलिफेंट्स को कैप्चर कर लिया, हॉर्सेस को कैप्चर कर लिया, स्लेव्स, स्लेव्स मतलब होते हैं दास, ठीक है। एंड कैरीड अवे प्रेशियस मेटल्स, और जो प्रेशियस मेटल थे उन सबको ले गए। जैसे सदर्न इंडिया में आए ये लोग, मिलिट्री आई, और वहां पे इन्होंने जो भी हाथी घोड़े जो भी थे सब कैप्चर कर लिए, सब मतलब अपने खुद के बना लिए, सबको इन्होंने कैप्चर कर ली, सारी चीजें। स्लेव्स लोगों को भी कैप्चर कर लिया, कि ताकि हमारे मतलब काम आएंगे, हमारा काम करेंगे, नौकर बना लिया। हाँ यस वी हैव टू। थैंक यू। अरे यार ये वापस मिल रहा है। जय जा रही है ना, कि आदत पड़ रहा है, तो लोग होता है यार, होने वाली आ रही है। इन देयर कैंपियंस, इन देयर कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट। तो इन्होंने क्या करा, जो इन्होंने कैंपेन्स करे, इनमें इन्होंने एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को, स्लेव लोगों को भी कैप्चर कर लिया, कि इनको दास बना के रख लेंगे, काम करवाएंगे अपना। और कैरीड अवे प्रेशियस, और जो प्रेशियस मेटल थे, प्रेशियस मूल्य, बहुत ही जिनका बहुत ज्यादा मूल्य हो, बहुत पैसों में बिकते हो, जो जो प्रेशियस मेटल्स थे, वो भी सारी चीजें इन्होंने मतलब कैप्चर कर ली, हथिया लिया सब कुछ।
बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक, ये देखो किसके उस राज्य में होते हैं सब, अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में। अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब अपना वो भी बढ़ा लिया, लैंड भी एक्सपेंशन कर लिया, लैंड का भी, और आर्मीज को भी नीचे साउथ का भी एक्सपेंशन कर लिया। तो बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन, अब इसके इसका जब रेन रेन मतलब इसका राज्य जब खत्म हुआ, एंड हुआ इसका मोहम्मद तुगलक का, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. तो क्या हुआ, by the end of Muhammad Tughlaq years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. मतलब जो आर्मी थी ये मार्च कर चुकी थी, मार्च करने बहुत सारे लार्ज सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हिस्से में वो मार्च कर चुकी थी आर्मीज जो थी। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज, इन्होंने, राइवल होता है आपका प्रतिद्वंदी, मतलब आपका जो आपके साथ कंपटीशन कर रहा है उसको राइवल बोलते हैं। जैसे कि जोमेटो है, जोमेटो का राइवल कौन है, स्विगी है, स्विगी से भी अपन खाना ऑर्डर करवा सकते हैं, जोमेटो से भी ऑर्डर करवा सकते हैं। तो ये आपस में क्या हो गया, राइवल हो गए, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो गया ना, कि अगर सिर्फ जोमेटो होता तो सारे लोग जोमेटो से ही फूड ऑर्डर करवाते, स्विगी से करवाते ही नहीं। तो स्विगी इसका राइवल आ गया, मतलब इसका प्रतिद्वंदी, मतलब इसका कॉम्पिटिटर एक तरह से। जैसे कोई एक नौकरी है उसके लिए दो आदमी है, तो दोनों राइवल है एक तरह से। वो ऐसे कह सकता है कि यू आर माई राइवल, तुम भी इसी नौकरी के लिए आए हो ना, अभी बोथ आर राइवल, मतलब हम प्रतिद्वंदी। तो दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज, तो जो राइवल आर्मीज थी, जो दूसरी जो आर्मीज थी, तो इनको इन्होंने डिफीट किया, और एंड सीज्ड सिटीज, सीज्ड कर लेना मतलब किसी को एक तरह से किसी अधिकार कर लेना, सीज कर लिया सब कुछ, मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया, सिटीज को इन्होंने सीज कर लिया, जैसे ड्रग्स को सीज कर लेती ना पुलिस, ऐसे यहाँ से भी मतलब अपने अधिकार में ले लेना कोई चीज। टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फर्मली एंड टू ग्रैब समथिंग, किसी वस्तु को एकाएक और कसकर पकड़ लेना, छीन लेना, झपट लेना, ये वाला है, जैसे कब्जे में कर लेना, ये है। टू टेक कंट्रोल और पोजेशन ऑफ समथिंग और somebody और समथिंग, किसी को कब्जे में कर लेना या हथिया लेना, किसी चीज को कब्जे में कर लेना। जैसे द पुलिस सीज्ड 50 किलोग्राम इलीगल ड्रग्स, पुलिस ने 50 किलोग्राम इलीगल ड्रग्स को सीज किया है, कब्जे में ले लिया, हथिया लिया। तो इन्होंने भी क्या है, सिटीज को सीज कर लिया, सिटीज को कब्जे में ले लिया, अपने कब्जे में हरा के, इनको डिफीट करना मतलब किसी को हराना। जो राइवल आर्मीज थी, जो मतलब दूसरी जो आर्मी थी, उनको हराया और इन्होंने सिटीज को अपने कब्जे में कर लिया। इन सब के अंडर में चल रही है ये बातें, मोहम्मद तुगलक और वो खिलजी के राज में, रेन में। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस, तो सल्तनत का मतलब है वो जो दिल्ली के लिए यूज किया सल्तनत, ठीक है। तो जो सल्तनत थी उसने क्या करा, कलेक्टेड टैक्सेस, टैक्सेस कलेक्ट करे फ्रॉम द पीजेंट्री, लोग मतलब जो किसान थे उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे, या तो पैसे के रूप में। टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था पहले, जैसे अनाज ले लिया, कि जैसे कितना अनाज हुआ तो 10 बोरी हुआ तो 2 बोरी टैक्स ले लिया, ऐसे। अभी अपन टैक्स कैसे सरकार अपन से लेती है, अभी सरकार ऐसे थोड़ी लेती किसान से कि चलो किसान के 10 बोरी अनाज हुई तो 2 बोरी दे दो टैक्स, ऐसे नहीं लेती ना। अब टैक्स होता है पैसे, पैसे देने पड़ते हैं टैक्स, टैक्स पैसे के रूप में कलेक्ट होता है अभी। तो द सल्तनत कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्री, तो किसानों से टैक्स कलेक्ट करती थी, और डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रेल्म, इसका भी लिख लो। रेल्म का लिख लो, रेल्म मतलब क्षेत्र हो गया। अपन कितना है आज, कितना पढ़ेंगे, बस यही पढ़ेंगे अपन, कितना हो रहा है, बस यहाँ तक पढ़ेंगे, टेरिटरी तक, नीचे तक। हाँ फिर ये नया आ गया, ठीक है। तो आज अपन बस यही पढ़ेंगे, बस ये लास्ट लिख लो, रेल्म का और इसका। रेल्म का मतलब होता है क्षेत्र, एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, नॉलेज और रुचि आदि का क्षेत्र। अ स्पिरिचुअल लिटरेरी रेल्म, अ कंट्री और स्टेट रूल्ड बाय अ किंग, ये आ जाएगा अपना रेल्म।
मतलब क्षेत्रीय है ये भी। अ कंट्री और स्टेट रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन, राजा या रानी द्वारा शासित देश या फिर राज्य। जो राज्य है, क्षेत्र है, उसको हम बोलेंगे रेल। रेल मतलब राज्य या क्षेत्र, कुछ भी बोल सकते हैं। और एक इसका भी लिख लो, एक चीज और थी इसमें, डिस्पेंस्ड का भी। डिस्पेंस देखो, इनके सौरभ यहाँ फॉर्म भी दे रखे हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है डिस्पेंस, सेकंड फॉर्म डिस्पेंस्ड, थर्ड फॉर्म डिस्पेंस्ड। टू गिव और प्रोवाइड पीपल विद समथिंग, किसी को कोई वस्तु मुहैया या उपलब्ध कराना, किसी को कोई वस्तु उपलब्ध कराना। अ मशीन दैट हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक, एक मशीन जो हॉट और कोल्ड ड्रिंक डिस्पेंस करती है, मतलब उपलब्ध लोगों को। अपने यहाँ पे डिस्पेंस का मतलब डिस्पेंस जस्टिस, मतलब न्याय उपलब्ध कराना। गिव और प्रोवाइड पीपल विद समथिंग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्पेंस्ड जस्टिस। जस्टिस मतलब होता है न्याय। तो द सल्तनत कहाँ से टैक्स कलेक्ट करती थी, पीजेंट्री से, किसान लोगों से। एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस, और जो जस्टिस दिलाती थी ना क्षेत्र के अंदर, जो न्याय करती थी, वहां से भी टैक्स कलेक्ट करती थी। ठीक है, तो बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर टेरिटरी। वास्ट मतलब इतनी बड़ी जो टेरिटरी है, टेरिटरी हो गया एक तरह का, इतना बड़ा जो क्षेत्र है उस पे मतलब कैसे वो कंट्रोल करती थी। बाय हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट रोल, बट हाउ मतलब कितना, मतलब इफेक्टिव था ये जो कंट्रोल था इतनी बड़ी टेरिटरी पे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट रोल ओवर वास्ट टेरिटरी। इफेक्टिव का भी लिखा है। इफेक्टिव मतलब होता है जैसे सक्सेसफुली प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट दैट यू वांट, मतलब कितना इफेक्टिव है ये, मतलब ये जो तरीका है ये कितना इफेक्टिव है। मतलब सक्सेसफुली प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट, कि अगर मैं इस तरीके से पढ़ाई करूँ क्या ये इफेक्टिव है, मतलब ये जो मैथड, ये मैथड इफेक्टिव है क्या, कि अगर मैं इस मैथड से पढ़ाई करूँ तो क्या मैं जैसे अ मेडिसिन दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द कॉमन कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड होता है, मतलब जो अपन को जुकाम होती है उसको अपन बोलते हैं कोल्ड। कोल्ड मतलब जुकाम होना। तो जो कॉमन कॉमन कोल्ड होता है, इसके लिए क्या ये मेडिसिन इफेक्टिव है, ये मतलब लाभदायक है एक तरह से। अभिष्ट प्रभाव प्रभाव रियल और एक्चुअल, ऑल्दो परहैप्स नॉट ऑफिशियल। तो दैट पिक्चर वुड लुक मोर इफेक्टिव ऑन अ डार्क बैकग्राउंड, मतलब इफेक्टिव होना एक तरह से सक्सेसफुली प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट दैट यू वांट, कि ये आइडिया इफेक्टिव है या नहीं है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना अपन, या ये मेथड इफेक्टिव है। तो इसने ये बोला है, बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी, इतनी जो वास्ट टेरिटरी है, इतनी जो बड़ी टेरिटरी है, उस पे कितना इफेक्टिव था ये जो कंट्रोल था, जो अधिकार था, कितना इफेक्टिवली था, क्या मतलब ये सक्सेसफुल था। टेरिटरी का भी लिख लो, टेरिटरी होता है क्षेत्र। अब अभी जो टेरिटरीज होती हैं वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उनको बोलते हैं टेरिटरीज। एन एरिया ऑफ लैंड दैट बिलोंग्स टू वन कंट्री, मतलब जमीन, क्षेत्र को ही बोलते हैं टेरिटरी। तो ये हो गया, इसके आगे का सौरभ अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अभिमन्यु को दे दो।